दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शर्तमूलक जमीन प्रदान कर सुप्रीमकोर्ट। ए सबु शर्त मध्य रही दिल्ली मदनीति मामला रे कौनसी बयानबाजी करें, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सचिवालय को मध्य जाइपारे, सेतिकी जरूरी नथिले कौनसी सरकारी फाइल रे दस्तखत करें, मामला रे सुराणी को नहीं सार्वजनीन टिप्पणी करें नहीं, सरकारी कार्य किंबा मामला रे कौनसी टिप्पणी करें नहीं, आवश्यक पड़िले सुराणी होतुबा अदालत रे हाजर हेबे, आवश्यक स्थले तदंतरे सहयोग करिवे, एनसीसीएसए रो बैठक करें नहीं, दिल्ली मदनीति मामला रे निजर भूमिका प्रसंग रे टिप्पणी करें, कौनसी साक्षी कथबार्ता हो पारे, मामला संपर्कित फाइल विषय खोलताड़ करें। पूर्वर प्रवर्तन निर्देशालय मामला रे जहाँ सबू अदालत शर्त रखी सीबीआई मामला रे मध्य सेही सबू शर्त रखिछंती सुप्रीमकोर्ट। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची, एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक, फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज ये स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत बधाई। बेल आज अखबारों में छपा है, करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था, वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया, उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी
अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ सांबादिक प्रदोष पट्टनायक फोन लाइन में जोड़ी होती। सर आपको स्वागत करुच्ची नंदीघोष टीवी को। सर किभଳି देखते बर्तमान केजरीवाल को जिते शर्तमूलक जमीन मिली आपको नहीं आम आदमी पार्टी समस्ते तो उत्साहित किंतु जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अच्छी दोषारोप दि जाऊँगी सुप्रीमकोर्ट सीधा सड़क भर्सना कर। द्वितीय कथा है सर प्रकृति में फेक दोष लगा जाइथिला कि एक कथा आम आदमी पार्टी कहते जदि सुप्रीमकोर्ट बेल दौरान देखो ये गोटे निश्चित भाव ऐतिहासिक राय मुझे कहि सुप्रीम कोर्ट एवं केजरीवाल दीर्घ 156 दिन पर आज ये बेल पाई। बड़ कथा हूँ जो केंद्रीय तदंतकारी संस्था सीबीआई को जो भाई भर्सना कराई सेटा हूँ गोटे सबुठ बड़ रिमार्केबल लैंडमार्क जजमेंट। कारण आप देखु केंद्रीय संस्थार ये गुड़िए जो गोटे कमेंट कर सुप्रीम कोर्ट जे जेल रे रखापी गोटे षड्यंत्र कराई सबुथि क्षमतार वंचित कराई ईडी बेल देइथिला। ईडी बेल थिला ईडी हेफाजत थाइकिर भी सीबीआई पुणी गिरफ करथिला एवं ईडी जेतेबेले जमीन देइथिला किंतु सीबीआई विभिन्न दफा नहीं पुणी अटक रखिला। तेणु ये जो घटना जना पड़ी गोटे उद्देश्यमूलक एवं राजनैतिक प्रतिशोध परायण निश्चित भाव में बोली जो आम आदमी पार्टी कहूँ तार किछिटा यथार्थता रही। देश में आप जानते बर्तमान हरियाणा निर्वाचन होगा जाऊँगी। हरियाणा निर्वाचन आम आदमी पार्टी निर्वाचन लड़ुची। केजरीवाल को यही समय जेल में अटक रखाई जेहेतु वरिष्ठ नेता तांकर एवं यही जो अवस्था भितर निश्चित कहुपे जे आज केजरीवाल ये जो जमीन दिगला भारत सर्वोच्च न्यायालय जमीन प्रदान कर निश्चित भाव में केवल आम आदमी पार्टी नुहे समग्र विरोधी राजनैतिक दल मान मनोबल को सुदृढ़ कर इंडिया मेंट को गोटे नैतिक बल जोगेब सबुठ बड़ कथा हूँ केंद्र सरकार मुझे या द्वारा गोटे नैतिक पराजय होती। कारण केंद्रीय तदंतकारी संस्था मान सीबीआई जो भाया भर्सना कर सुप्रीम कोर्ट से निश्चित भाव में केंद्र सरकार को परोक्ष भाव में यहाँ केंद्र सरकार को ही समालोचना। श्री पट्टनायक किंतु जो फ्री बॉडी कथा आम आलोचना करूँ सीबीआई ईडी एमान को देखु एमाने अनेक समय जहाँ दोषारोप हुए केंद्र सरकार इंगित ये कम करते जो इलेक्शन आसे बड़ बड़ नेता से गिरफ करती ईडी सीबीआई पछरे पड़ जाती। तेणु सुप्रीम कोर्ट को भर्सना किसी प्रभाव रखिबो कि सर? हाँ जो भर्सना निश्चित भाव में जो गोटे कमेंट जो कराई गोटे पिंजराबद्ध जो शुआ जमी शुआ को जमी रखाई थाए पंजुरी भितर से भाया पंजुरी भितर शुआ को रखिला भाया तदंतकारी संस्था गुड़िक केंद्र सरकार हाथ बारिशी गोटे राजनैतिक अस्त्र भाया कम करुच्ची। जी जिते केंद्र सरकार विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करुँच सांगे सांगे ईडी हो सीबीआई हो विरोधी बहु नेता आप देखो संजय राउत महाराष्ट्र संजय राउत ठू आरंभ करी डीके शिवकुमार को आरंभ करी हेमंत सोरेन को आरंभ करी यही मनीष सिसोदिया कथा देखो आज पर्यटन चार्ज फ्रेम कर दल जे द्वितीय सर्वोच्च नेता होती आम आदमी पार्टी होती मनीष सिसोदिया उपमुख्यमंत्री दिल्ली विरुद्ध में एत दिन काल 17 मास जेल रखागला विरुद्ध चार्ज फ्रेम करने सक्षम हेले तेणु ये गोटे राजनैतिक उद्देश्य राजनैतिक अस्त्र भाव में केंद्रीय तदंतकारी संस्था गुड़िक जो नियोजित कर सन्देह कर बहुत कारण रही। आज सुप्रीम कोर्ट जो जुगान्तकारी राय ये जो भर्सना ये निश्चित भाव में केंद्र सरकार को आखि खोली दो बोली आशा करिबा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित आलोचन जोड़ी वरिष्ठ सांबादिक श्रीजुक्त प्रदोष पट्टनायक।